भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के लिए शुरू की गई नई जलापूर्ति योजना का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में नल योजना शुरू की गई, लेकिन कुछ ही दिनों में पता चल गया कि ये काम कितना घटिया है। भंडारा शहर के खात रोड पर यशोदा नगर में पानी की टंकी के पास एक बड़ी पाइपलाइन में अचानक जोड़ टूट जाने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी सड़क ही बह गई। पानी पुरवठा विभाग को सूचना मिलने के बाद उन्होंने पाइपलाइन बंद की, लेकिन तब तक हजारों लीटर पानी बर्बाद हो चुका था। अब ठेकेदार ने दोबारा पाइपलाइन जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही टूटी हुई सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाए, यह मांग उपस्थित लोगों के माध्यम से ठेकेदार को की गई है। पूरे शहर में नल जल योजना अभी भी पूरी नहीं हुई है। अगर शुरुआत में ही नल योजना में गड़बड़ी हुई तो भविष्य में यह नल योजना कितनी सफल होगी, इस पर सवाल या निशान लग गया है। गोंदिया जिले से गुजरने वाले राजमार्ग 53 पर सड़क अर्जुनी तालुका में ग्राम देवपायली मासूल कशा घाट के पास नए पुल का निर्माण चल रहा है, जिस वजह से एक अस्थायी सर्विस रोड का निर्माण किया गया था। पुल के निर्माण का ठेका अग्रवाल कंपनी को दिया गया था। गोंदिया जिले में कल भारी बारिश हुई, जिसके कारण यह सर्विस रोड बह गई। इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अग्रवाल कंपनी की गलत प्लानिंग के कारण यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं सर्विस रोड बह जाने से अग्रवाल कंपनी की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अर्जुनी मोड़ तालुका के शिरोली महागांव के पास 18 जुलाई को सुबह 10:15 बजे के बीच एक दोपहिया वाहन और एक स्कूल बस की आमने सामने टक्कर हो गई। अर्जुनी मोड़ गांव में विद्युत वितरण विभाग में कार्यरत कर्मचारी हरिदास वासुदेव कोहरे उम्र 45 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद उनकी पत्नी इंदु हरिदास कोहरे उम्र 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल है और उन्हें इलाज के लिए ब्रह्मपुरी में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महागांव निवासी हरिदास कोहरे अर्जुनी मोड़ में विद्युत वितरण पारेषण 132 में शासकीय सेवा में कार्यरत थे। अर्जुनी मोड़ से स्वगावी महागांव स्थित अपने खेत में खरीफ सीजन धान की खेती के लिए अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। तभी पेट्रोल पंप शिरोली के पास स्कूल बस क्रमांक MH35 AJ 3634 और उनकी दोपहिया वाहन MH35 T 8006 की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें स्कूल बस से टक्कर होने पर बाइक चालक हरिदास का सिर फट गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई और उनकी
पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर अर्जुनी मोड़ पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक कमलेश सोनटके अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इंदुला ग्रामीण अस्पताल अर्जुनी मोड़ और बाद में ब्रह्मपुरी में स्थानांतरित कर दिया गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही खून बिखर गया था। पुलिस निरीक्षक कमलेश सोनटके के मार्गदर्शन में एपीआई शिंदे आगे की जांच कर रहे हैं। भंडारा शहर के कादा छोटा पुल मार्ग पर साई मंदिर के सामने सड़क पर कल हुई भारी बारिश के कारण घुटनों तक पानी भर गया है और आने जाने वाले लोगों, व्यापारियों और वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दे कि यह मार्ग कादा छोटा पुल से होकर कादा जाता है, लेकिन बाईपास मार्ग बनने के कारण अब पानी साई मंदिर के सामने ही ठहरा हुआ है, जिसके चलते नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि नागरिकों की मांग है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और सड़क पर जमा पानी का निस्तारण कर यातायात को सुचारू करे। पिछले 5 वर्षों के क्राइम का तुलनात्मक अभ्यास करने पर पता चलता है कि जनवरी से जून महीने तक पुलिस का प्रदर्शन इस वर्ष सबसे बेहतरीन रहा है। पिछले 5 वर्षों के पहले 6 महीनों की तुलना में सर्वाधिक 1731 मामले वर्ष 2024 में दर्ज किए गए। वहीं इनमें 1543 मामलों में पुलिस ने शिनाख्त कर सफलता पाई, जिसका सफलता प्रतिशत 90.13% रहा, जो पिछले साल से 3% अधिक है। लोकल क्राइम ब्रांच निरीक्षक नितिन चिंचोलकर ने पहले 6 महीनों का पिछले 5 वर्षों का तुलनात्मक क्राइम रिकॉर्ड मंगलवार को जारी किया, जिसे जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने साझा किया। पिछले 5 वर्ष की तुलना में वर्ष 2024 में गंभीर अपराधों में सबसे कम 6 मर्डर दर्ज किए गए और सभी 6 मामलों में पुलिस को सफलता हाथ लगी। वहीं वर्ष 2023 में 12 और 2022 में 19 मर्डर के मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि पिछले दोनों वर्षों में एक मर्डर की गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी। वहीं अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे गंभीर अपराध में भी इस वर्ष कमी आई है। पिछले वर्ष 16 मामले की तुलना में इस वर्ष 9 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल के 54 मामलों की तुलना में वर्ष 2024 में कुल 47 अपहरण के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 42 मामले सफलतापूर्वक सुलझा लिए गए। वहीं बलात्कार के मामलों में भी पिछले साल के 43 मामलों की तुलना में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में 36 मामले दर्ज किए गए और सभी मामलों में पुलिस ने शिनाख्त करने में सफलता पाई है। हालांकि इस वर्ष विनय भंग के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष 54 विनय भंग के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 52 में शिनाख्त हो पाई है। पुलिस की सतर्कता पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, जिसका प्रमाण है कि दारूबंदी और जुए के मामले अधिक संख्या में दर्ज हुए हैं। पुलिस को इन सभी मामलों की शिनाख्त करने में सफलता हाथ लगी है। इस वर्ष 1096 दारूबंदी के मामले और 272 जुए के मामले पाए गए। माल मत्ता से जुड़े 398 मामले दर्ज किए गए। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में वर्ष 2024 में बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष 528 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर होने वाली कार्रवाई में सर्वाधिक मामले होने के बावजूद वसूल होने वाले चालान में भारी कमी आई है। इस वर्ष ट्रैफिक ने सिर्फ 24,77,600 रुपए का फाइन ठोका है, लेकिन सिर्फ 6,850 रुपए ही वसूले हैं, जो 25% है। पुलिस के लिए ट्रैफिक, खासकर शहर की चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाना अभी तक चुनौती बनी हुई है। नागपुर से रायपुर की ओर वटाना लेकर जा रहे ट्रक को पीछे से आ रही एक गाड़ी ने ओवरटेक किया, जिस वजह से ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सड़क के किनारे पलट गया। यह घटना भंडारा जिले के खुटसावरी फाटे पर हुई। इस घटना में ट्रक का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई।
गोसेखुर्द बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में कल भारी बारिश के कारण धापेवाड़ा बेरिक से पानी की निकासी बढ़ा दी गई है और गोसेखुर्द बांध के जल स्तर में भारी वृद्धि के कारण गोसेखुर्द बांध के 19 गेट आधे मीटर से अधिक खोल दिए गए हैं। इन गेटों से 78,191 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है और अगर गोसेखुर्द बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश होती है तो बांध का वितरण और बढ़ाया जाएगा। वहीं प्रशासन ने नदी किनारे गाँव को सतर्क रहने का आह्वान किया है। आशुरा के अवसर पर शहर के ईरानी और शिया समुदाय की ओर से 17 जुलाई को 10वीं मुहर्रम का मातम मनाया गया। इस अवसर पर भारी बारिश में शिया समुदाय ने मातमी जुलूस निकाला। मातमी जुलूस में काले कपड़े पहन जंजीरी मातम किया गया। यह जुलूस बैरागीबाड़ा से निकलकर पोस्ट ऑफिस चौक मेन रोड होते हुए गांधी चौक, महल रोड, मुस्लिम लाइब्रेरी चौक से गुजरा। जुलूस में शामिल युवाओं ने इमाम हुसैन की शहादत को नमन किया और यजीदी आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। इस मौके पर सुलेमान ने कहा कि इमाम हुसैन किसी धर्म, जाति या किसी एक वर्ग के नहीं है। उन्होंने इंसानियत के लिए शहादत दी ताकि इंसानियत शर्मसार होने से बच सके। देर शाम तक यह जुलूस का स्वागत अलग अलग स्थानों पर किया गया। भारी बारिश के बावजूद भंडारा पुलिस ने बंदोबस्त का तगड़ा इंतजाम किया था। भंडारा शहर में बुधवार के दिन जैसे पंढरपुर उतरा था, जगह जगह पर डिंडी और भजनों के स्वर से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। नूतन कन्याशाला तथा कनिष्ठ महाविद्यालय पावाशाला के साथ ही अरुणोदय बालक मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में कई वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए डिंडी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर न्यू गर्ल्स स्कूल संस्था के अध्यक्ष एडेमेल भूरे, सचिव शेखर बोल से कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद पंत के, शिक्षाधिकारी रविंद्र सोनटक के, प्रमुख अतिथि रामदास चहारे, कार्यकारिणी सदस्य करुणा इनकाने, विजय हाडगे, वीणा कुर्वे एवं शाला की पूर्व प्राचार्य शीला भूरे, पूर्व उप मुख्याध्यापक सुरेखा डुमरे, शाला के विद्यमान प्राचार्य नीलू तिड़के, पावाशाला के मुख्याध्यापक सुनीता पटोले, अरुणोदय बालक मंदिर मुख्याध्यापक मीरा धासकर, उप मुख्याध्यापक कैलाश कुरंजेकर, पर्यवेक्षक श्रद्धा रामेकर, प्रिया ब्राह्मणकर, सभी मान्यवरों की उपस्थिति में विठू माउली व संत पालकी का पूजन किया गया। नूतन कन्याशाला से बजरंग चौक, गुर्जर चौक, हेडगेवार चौक, जलाराम चौक मार्ग गांधी चौक तक पालकी निकाली गई। इस समय हरित सेना विभाग की ओर से पौधारोपण भी किया गया। प्लास्टिक बंदी, नव भारत साक्षरता, नशा मुक्ति ऐसे विभिन्न विषयों पर फ्लेक्स द्वारा समाज प्रबोधन किया गया। वारकरी डिंडी का समापन विठल रुक्माई के मंदिर में महाआरती एवं महाप्रसाद वितरण कर किया गया। भंडारा जिले में बुधवार 17 जुलाई को कहीं मुसलधार तो कहीं दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बिजली सेवा भी बार बार खंडित हुई। भंडारा, लाखनी, मोहाड़ी, तुमसर, साकोली तहसील में तेज बारिश हुई। लाखांदुर, पौनी तहसील में भी घंटों तक बारिश होती रही। मेघ गर्जना के साथ हुई बारिश से गाज गिरने का खतरा बढ़ गया था। प्रशासन ने अगले 5 दिनों तक तेज बारिश होने की आशंका व्यक्त करते हुए गाज से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर रहने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी जास्तीत जास्त संख्येने नोंदणी करण्याचे आवाहन भंडारा जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले। 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील व 2.5 लाखांपर्यंत कुटुंबाचे उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना या योजनेसाठी नोंदणी करता येणार आहे। ज्या महिलांकडे 15 वर्ष पुराने केशरी व पिवळे राशन कार्ड आहे त्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज नाही। नोंदणीच्या वेळी आधार कार्ड वरील नाव, पत्ता, आधार क्रमांक तसेच बँक खाते आदी माहिती अचूकपणे नोंदविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे। नमस्कार, मी योगेश कुंभेजकर, जिल्हाधिकारी भंडारा। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीला भंडारा जिल्ह्यात सुरुवात झालेली आहे। दिनांक 3 जुलैच्या शासन निर्णयानुसार ज्या लाभार्थी महिला यामध्ये पात्र आहेत त्यांची नोंदणी आपण करीत आहोत। शासनाने या योजनेच्या निकषांमध्ये अनेक सुधारणा केलेल्या आहेत। माझ्या जिल्ह्यातील सर्व माता भगिनींना हीच विनंती आहे
की तालुका स्तरावरील सर्व प्रशासकीय यंत्रणा तसेच गाव पातळीवरील आपले सर्व कर्मचारी यांना आपण स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत की या योजनेची अंमलबजावणी कशी करायची. आपण आपल्या नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ऑफलाईन अर्ज सादर करू शकता. त्याचप्रमाणे दुसरा देखील पर्याय आहे, नारी शक्ती दूत हे जे ॲप आहे त्या ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज देखील आपल्याला करता येईल. सर्वांना हीच विनंती आहे की आपण कोणतीही काळजी करू नका. योजनेमध्ये अर्ज करण्याचा कालावधी पण शासनाने वाढवून दिलेला आहे आणि सर्व लाभार्थी महिलांना यामध्ये कव्हर करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. धन्यवाद. आषाढी एकादशी निमित्त विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात भाविकांनी केली गर्दी. सकाळपासूनच भाविकांनी दर्शनासाठी लावला रांगा. भजनात तल्लीन होऊन भाविकांनी विठ्ठल नामाचा केला जयघोष. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात विविध कार्यक्रमांचे केले आयोजन. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। मलिदा निवासी रामदास सोमाजी मंदुरकर उम्र 50 वर्ष तांबी चौक तुमसर में बाइक क्रमांक MH36 B 2306 को टेढ़े मेढ़े चलाकर हुए पकड़ा गया। तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम सीता सावंगी निवासी मनीराम चंद्र सिंह परतेती उम्र 56 वर्ष है। मनीराम पिछले 1 महीने से बीमार थे। गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। माली के खेत पर गए एक किसान को जहरीली सांप ने काट दिया। इस घटना में पीड़ित किसान को विषबाधा होकर जमीन पर गिरकर खेत के पानी में डूबने से मृत्यु की घटना हुई। किसान का नाम चिचाल निवासी संतोष पंडरी शहारे उम्र 44 वर्ष है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बिना लाइसेंस के रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर 5,04,000 रुपए का माल जब्त किया गया। इसमें मुरमाडी निवासी नरेंद्र नानाजी चोले उम्र 32 वर्ष के खिलाफ लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पैदल जा रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। यह घटना काधा में हुई। दौड़ी पार बाजार निवासी पुरुषोत्तम टीमा शहारे उम्र 55 वर्ष को तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। काधा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
घर के सामने रखे बाइक की चोरी की घटना विनोबा नगर तुमसर में घटी। फिरियादी विनोबा नगर निवासी नरेंद्र कुमार बालकृष्ण शास्त्री उम्र 65 वर्ष ने अपनी पत्नी के साथ पोते की शादी में वर्धा गए थे। इसी बीच अज्ञात चोर ने बाइक चोरी कर ले गया। तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। शराब के नशे में चला रहे बाइक की दुर्घटना होने पर 2 बाइक सवार घायल होने की घटना लाखांदुर पौनी रोड पर नाग परसोड़ी में हुई। घायल गढ़चिरौली निवासी प्रवीण कुमार कृष्णराव डोंगरे उम्र 40 वर्ष को इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल लाखांदुर में भर्ती कराया गया। लाखांदुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।